बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये थी कि तालीम हासिल करना इंसान को शऊर और अक्ल सिखाता है। अक्ल और शऊर के लिए तालीम का हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ इंसान के पास हुनर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान के पास अच्छा हुनर है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है, तो वो हुनर उसको तालीम के साथ साथ ज़रूर कामयाब करता है। आज यहाँ मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा जो यकीनन आपको हुनर की अहमियत के बारे में काफ़ी कुछ समझने में मौका मिलेगा। एक बादशाह था, बड़ा रहमदिल बादशाह। वो अक्सर शिकार पर जाया करता था और इसके अलावा शिकार के साथ साथ वो भेष बदल के लोगों के हाल अहवाल भी पता करता था। तो एक दफ़ा जब वो शिकार के ऊपर गया तो शिकार करने के बाद उसके पास के साथी थे, चंद साथी उसके साथ थे। एक जंगल में रात हो गई। वहाँ पे साजो सामान पीछे रह गया और वो शिकार करते करते काफ़ी आगे आ गए। तो बादशाह ने क्या किया कि भी वहाँ पे देखा कि एक झोंपड़ा बना हुआ है। उस झोंपड़े वाले को कहा कि मुझे रात बसर करने के लिए यहाँ पे कोई जगह दो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। उसने उसकी इज़्ज़त की, अकराम किया और उसको रात ठहरने के लिए बिस्तर फराहम किया। वो जो चंद एक साथ उसके खिदमतगार थे वो उनके साथ वहाँ पे रात ठहर गए। तो जंगल की अंधेरी रात थी, बड़ा एक खौफनाक मंजर था। लेकिन बादशाह उस जो जंगल में रहने वाला आदमी है उसके घर पे मेहमान ठहर गया। उसने उसके लिए बादशाह के लिए खाने का पूछा। उसने कहा नहीं है, खाना हमने खा लिया है, बस रात बसर करनी है, सुबह वापस चले जाएंगे। तो रात को बादशाह की बेटी को जब उसकी जो खिदमत जिसके घर पे रात ठहरे हुए थे उसकी बेटी बादशाह को पसंद आ गई। बादशाह ने उसका रिश्ता मांग लिया। तो उन्होंने बादशाह को अपने बाप से पूछा कि बादशाह से पूछो कि आपको कोई हुनर भी आता है। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई हुनर नहीं आता बादशाह, मैं तो इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी हुनर के सीखने की, सारी सल्तनत मेरी है। उसने कहा बादशाह को कहो कि मैं फिर आपसे शादी नहीं कर सकती अगर आपको कोई हुनर नहीं आता। तो बादशाह को वो उसकी बेटी जो है जंगल में रहने वाले आदमी की बहुत पसंद आ गई थी। बादशाह ने कहा अगर अच्छा आपकी बेटी की यही डिमांड है कि मैं कोई हुनर सीखूं तो मैं हुनर सीख लेता हूं। तो बादशाह ने उस आदमी से पूछा आपके पास क्या हुनर है। उसने कहा जी मैं कालीन बना लेता हूं। उसने कहा आप मुझे कालीन बनाना सिखा दें ताकि आपकी बेटी की डिमांड भी पूरी हो जाए और मेरे पास हुनर भी आ जाए। तो उस आदमी ने बादशाह को वो कालीन बनाने का जो हुनर है वो सिखा दिया। 2 दिन के अंदर अंदर ही है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के चटाइयाँ बनाई जाती थी पहले किसी दौर के अंदर। तो उसने वो हुनर सीख लिया। बादशाह की बेटी की जब डिमांड पूरी हुई तो उसने बादशाह के साथ शादी कर ली। शादी करके वो बादशाह के दरबार में चली गई। वहाँ पे वो हंसी खुशी रहने लगे। अब चूंकि बादशाह की आदत थी कि वो भेष बदल के बाजार में भी आता था। एक दफ़ा क्या हुआ, बादशाह भेष बदल के बाजार में जा रहा था। बादशाह बहुत रहमदिल बादशाह था। उसने देखा कि एक शख्स के पास सामान की बहुत बड़ी गठरी है और वो उससे उठाई नहीं जा रही। तो वो बादशाह, उसे तो नहीं पता था, बादशाह ने तो फ़कीरों वाला भेष बदला हुआ था। उसने बादशाह को कहा कि अगर आप मेरा ये सामान फला जगह पे पहुंचा दो तो मैं आपको इतने दिनार दूंगा। तो बादशाह को उसके ऊपर तरस आ गया। उसने कहा अच्छा आप दिनार छोड़ो, मैं आपका ये सामान वहाँ पे पहुँचा देता हूँ। बादशाह ने उस सामान को उठाया और जो उसने जगह बताई थी वहाँ पे मुतलका जगह पे ले गया। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो उसने बादशाह को धक्का दे के कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दी। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा ये मैंने इसके साथ नेकी की है और इसने मुझे कैद कर लिया है। तो बादशाह परेशान था, बैठा हुआ था। तो साथ वाले कमरे में एक छोटा सा रोशनदान था, वहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थी। बादशाह ऊपर चढ़ा, उसने जाके देखा तो एक बूढ़ा आदमी रो रहा था। उसने बताया कि आज आपको ये शिकार करके ले आया है, ये एक कसाब है जो कि बहुत जालिम है। हर रोज़ ये इंसानों को पकड़ के लेके आता है और फिर इनका गोश्त करके बाजार में बेच देता है, ये बहुत जालिम है। बादशाह का और दिल तेज तेज धड़कने लग गया कि भाई ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, इसने तो मुझे भी काट के लोगों के सामने बेच देना, इसको तो नहीं पता मैं कौन हूँ। तो उसने क्या किया, अगले दिन जब शाम को वो कसाब वापस आया तो उसने उस बूढ़े को ज़िबा किया और उसका गोश्त बना के चला गया। बादशाह का दिल और तेजी से धड़कने लग गया क्योंकि रोशनदान से उसने उसकी बात को जब खुद देखा तो उसको बड़ा महसूस हुआ कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। अच्छा, बादशाह ने वहाँ पे नमाज पढ़ी, तौबा की, अल्लाह से मांगा। तो जब कसाब उसके कमरे में उसकी बारी आई, उसको लेने के लिए आया, तो बादशाह ने उसको कहा कि भी अगर तो तुम मुझे ज़िबा करके बाजार में बेचोगे तो तुम्हें बहुत कम दाम मिलेंगे, क्यों ना मैं तुम्हें ऐसा एक काम बताऊं जिसमें तुम इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। चूँकि वो एक लालची आदमी था, उसने पूछा हाँ मुझे बताओ क्या काम है। उसने कहा मैं कालीन बनाने का हुनर जानता हूँ
अगर तुम मुझे बाजार से ये फलां सामान ला दो तो मैं तुम्हें कालीन बना के दूंगा और उससे तुम्हें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। किसाब उसकी बातों से मुतमईन हो गया, बाजार गया, वो सारा सामान वगैरह लेके आया, सामान ला के उसने उसको दिया, उसने कालीन बनाया। कालीन बना के जब उसने उसको बाजार में बेचा तो उसको काफी पैसे मिले। बादशाह के पास आया, शाम को खुश हो गया। तो बादशाह ने उसे कहा कि भी अब अगर ये इस कालीन को तुम शाही दरबार के अंदर बेचो तो तुम्हें इससे भी ज्यादा इसके पैसे मिलेंगे। वो किसाब चूंकि बेसिकली एक लालची आदमी था तो वो उसने उसको सामान ला के दिया, उसने उसको जाके बादशाह के दरबार में गया, जाके उसने उनको कालीन बेचा तो उन्होंने उसको अशरफियों की एक थैली दी। किसाब बड़ा खुश हुआ, वो लेके बादशाह के पास आया कि भी तेरे मशवरे पे तो मुझे बहुत कुछ मिला है। तो उसने कहा, उन्होंने कालीन को खोल के देखा था? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये तो आपको कम पैसे मिले हैं, अगर वो कालीन को खोल के देखते तो आपको वो इससे भी ज्यादा पैसे देते। वो मजीद लालच के अंदर आ गया, उसने उसको और सामान ला के दिया। बादशाह ने दोबारा कालीन बनाया और उसने कहा जब वो आपको कालीन आप उनको दें तो आप उन्हें कहें इसे खोल के देखो। तो चूंकि बादशाह तो दरबार में मौजूद नहीं था, उसका कै मकाम एक वजीर था, वो वहाँ पे बादशाह की मनसब के पास खड़ा था और वही दरबारी मामलात को चला रहा था बादशाह की गैर मौजूदगी में। जब ये कालीन बना के लेके गया और उसने कालीन को खोल के देखा तो उसके ऊपर बादशाह ने पैगाम लिखा हुआ था, क्योंकि उसे कालीन बनाने का हुनर आता था। तो जब उसने उसका कहा इसको खोल के देखें इसकी खूबसूरती, तो जब उसने खोल के उसको देखा तो उसके ऊपर बादशाह का खुफिया पैगाम लिखा हुआ था। जब उसने पैगाम पढ़ा तो जनाटेदार एक थप्पड़ किसाब के मुंह पे रसद किया। किसाब हिल गया, ये क्या हुआ? तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के कभी ये तूने हमारे बादशाह को कैद में किया हुआ है। तो वो उसको पकड़ के ले गए, वहाँ पे जाके बादशाह को ले आए। जब बादशाह दोबारा उस मलका अपनी मलका के पास उसको जाके सारा वाकया उसको पता चला तो वो बहुत खुश हुई। तो बादशाह को भी अजमत का इकरार करना पड़ा कि जिसने अपनी समझदारी के साथ आज बादशाह को बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हम तालीम के साथ साथ हुनर को भी सीखें, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। आपके अंदर अगर कोई स्किल्स हैं, आपके अंदर कोई एबिलिटी है तो ज़िंदगी के मकाम पे कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आ जाती है। तो इसलिए तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने के बाद साथ कोई हुनर भी हासिल करें ताकि ज़िंदगी में वो कामयाब है। आज की यही बात थी, मैंने कहा आपके साथ करते हैं। बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने का। और भी अगर आपके कुछ सवालात हुए तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम फिर वो भी आप करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।